गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 16 फरवरी दिन रविवार डेरा ब्यास में बाबा जी ने आज सत्संग फरमाया था जी। और आज मैं वह आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। आज बाबा जी ने 1 घंटा 5 मिनट सत्संग फरमाया था जी। और आज बाबा जी लगभग 5 से 10 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे जी। जब आज बाबा जी और हुजूर जी पंडाल में आए थे तो सात संगत जी वहाँ पर बहुत ही प्यारे और सुंदर शब्द चल रहे थे जी। फिर बाबा जी ने स्टेज पर आके सारी संगत पर अपनी मेहर भरी दृष्टि डाली थी जी। आज बाबा जी ने सत्संग में पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी ली थी। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में वर्ते तेरा बाणा। बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 5 मिनट इस पर सत्संग फरमाया था जी। बाबा जी ने फरमाया था कि इस शब्द के जरिए पांचवी पातशाही हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें भक्ति किसकी करनी है और वह भक्ति का सही साधन क्या है और वह साधन हमें किस प्रकार अपने जीवन में अपनाना है। आगे बाबा जी ने फरमाया था कि भाई हम सब मालिक को पाने के लिए अपने तौर तरीके से अलग अलग भक्ति में लगे हुए हैं। कोई पूजा पाठ में लगा हुआ है, कोई अलग तरीके से भक्ति कर रहा है। हमें मालिक की भक्ति का सही साधन अभी तक पता ही नहीं है। हमें अपनी मुक्ति के लिए उन साधनों को अपनाना है और उस युक्ति को अपनाना है जो जुगों जुगों से चलती आ रही है। हमें भक्ति उस मालिक की करनी है, उस मालिक को पूजना है जो आदिकाल और जुगों से चला आ रहा है। फिर आगे बाबा जी ने वाणी की तुक को फरमाते हुए कहा था कि भाई अंजन किसे कहा जाता है? जो माया से भरपूर है, माया के जाल में जो फंसा हुआ है उसे हम अंजन कहते हैं। और जो माया के जाल से अलग है, जिस पर माया का कोई असर नहीं होता, उसे निरंजन कहा जाता है। और फिर आगे फरमाया कि हम निरंकारा किसे कहते हैं और इसका क्या मतलब होता है। भाई जिसका कोई आकार नहीं होता, जहाँ पर एक संत महात्मा ने भी हमें फरमाया है कि हमें शरीर की भक्ति नहीं करनी है, उस निरंकार मालिक की भक्ति करनी है जिसकी हम अंश हैं। आगे बाबा जी ने साईं बुल्ले शाह जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि लख बार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी, जे घर प्यार न होसी पल्ले, रब न होसी राजी। बाबा जी ने समझाया कि देखो, आज हम किसी भी धर्म स्थान पर जाते हैं, कैसे नाक रगड़ रगड़ कर माथा टेकते हैं। बाबा जी फरमाते हैं भाई यह कोई रूहानियत नहीं, यह सिर्फ दिखावा है और यह सिर्फ दिखावे की भक्ति है। वह हमारी एक एक रग को जानता है कि हम कितने डूंगे पानी में हैं। सिर्फ वह इसलिए नहीं जताता कि गुरु और शिष्य का जो नाता है वह प्रेम और प्यार का नाता है। और हमें जो भक्ति करनी है वह उस एक कुल मालिक की करनी है जो निरंकार है, जो सृष्टि के कण कण में विराजमान है। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया था कि हों तिसकी आस कर मन मेरे, जो सबका मालिक रहा समाए। बाबा जी ने फरमाया भाई देखो, हमें भक्ति उसकी करनी है जो एक आलम के लिए है, किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं है। हमें तो बस
उसके साथ जुड़ना है जो पूरी कायनात का मालिक है। आगे बाबा जी ने पलटू साहिब जी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि पलटू एको एक है, दूसरा नहीं कोई। आगे बाबा जी ने इस वाणी पर समझाया था कि भाई, इतने संत महात्मा हमारे दरमियान आए हैं, कभी किसी संत महात्मा ने यह नहीं कहा कि मालिक एक है या दो है या तीन है। सबने उस एक की तरफ ही इशारा किया है। हम उनके लफ्ज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते कि वह हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे फरमाया कि हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। आप जी ने फरमाया कि देखो, इस शरीर में बैठकर हमने उस कुल मालिक की भक्ति करनी है और उस कुल मालिक की भक्ति का साधन इस शरीर में ही होगा। हमने अपने ध्यान को बस इस शरीर में एकाग्र करके अपनी सुरत के जरिए उस शब्द के साथ जोड़ना है। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया, देखो भाई, जितने भी संत महात्मा हमारे दरमियान आए थे ना, किसी भी संत महात्मा ने अपने आप को माथा टिकाने के लिए नहीं कहा और न ही वह माथे टिकाने के लिए यहाँ पर आए थे। वह तो सिर्फ हमारे पास एक उदाहरण बनकर आए थे कि मालिक की भक्ति और उस रास्ते पर हम कैसे चल सकें। लेकिन हमने क्या करना था? इंसान तो आसान से आसान तरीका लपता है। हमने उनके शरीरों, जिस्मों और उनके कपड़ों को ही भक्ति समझ लिया। बाबा जी कहते हैं, भाई, अगर यह रूहानियत और असल भक्ति होती ना, तो कब के संत महात्मा अपने कपड़े आपके सामने रख देते। इसलिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक हम रूहानियत और संत मत को समझ ही नहीं पाए। आगे बाबा जी ने फरमाया कि देखो, अलग अलग समय में हमारे सामने संत महात्मा आए। उन्होंने जो भी उस समय मालिक के नाम थे, वह उनका गुणगान करने लगे। उसके आधार पर उन्होंने उस मालिक का नाम रख दिया। आगे फरमाते हैं कि भाई, परमार्थ का मतलब क्या है? कुछ और नहीं। परमार्थ का मतलब सिर्फ पहचान और एहसास है। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया था कि राम में आत्म, आत्म में राम, चीनस गुर विचारा। फिर आगे समझाया कि देखो, गुणवाणी गुरुवाणी में जिक्र आता है कि उपदेश चारों वर्णों का साझा। आप जी ने किसी धर्म या किसी खास जाति की तरफ इशारा नहीं किया। उन्होंने उपदेश एक व्यक्ति के लिए नहीं, उनका उपदेश सबके लिए था। लेकिन उपदेश क्या समझना था? हम तो इसके बीच दीवार ही खड़ी करके बैठ गए। कोई कहता है कि मेरा भगवान बड़ा है, कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है, कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है। भाई, मालिक ने तो इंसान बनाया था। यह धर्म, जात पात और इसकी दीवार तो हमने ही खड़ी की है। बाबा जी ने आगे इकबाल जी का उदाहरण देते हुए फरमाया था कि इकबाल जी ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। फिर आगे फरमाया कि बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि आज इंसान जो सबसे ज़्यादा लड़ता है, वह सिर्फ धर्म और मज़हब को लेकर सबसे ज़्यादा लड़ता है। आज इंसान को मंदिर और मस्जिद बनाए गए उन ईंटों से जो बनाए गए हैं, उनकी कदर नहीं है। और जो उस कुल मालिक ने इंसान को अपनी शक्ल के रूप में बनाया है और वह परमात्मा बना के हमारे अंदर बैठा हुआ है, हमें उसकी कदर नहीं है। और अगर हमारे धर्म, मंदिर और मस्जिद में से अगर कोई हमारी एक ईंट भी हिला देना,
भाई हम उस इंसान का मार काट और लहू बहा देते हैं जो मालिक ने खुद इंसान को अपने रूप में बनाया है और वह मालिक उसमें बैठा हुआ है। अफसोस के साथ कहा जाता है कि भाई यह रूहानियत नहीं है। आगे फरमाया कि देखो, जहाँ हमें जाना है ना भाई, वहाँ हमारे कर्म देखे जाएंगे और नाम की कमाई देखी जाएगी। फिर अंत में बाबा जी ने फरमाया कि हमारी जाति यहीं रह जाएगी। बाबा जी ने फरमाया कि नानक के घर केवल नाम। भाई हमें यहाँ से सत्संग से उठकर जाना है। सिर्फ हमें अपने पल्ले में एक ही गांठ बांधनी है कि नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। राधा स्वामी। तो साध संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज 16 फरवरी रविवार डेरा ब्यास में बाबा जी ने फरमाया था जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप सभी से मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।